मैं आज आपके माथे पर अपने प्रेम, अपने आशीर्वाद का विजय तिलक करती हूँ। भारत की अखंडता को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। भारत की संप्रभुता ऐसे ही रहेगी और भारत भारत ही रहेगा। इस आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अपने हाथों जो लोग गेट के सामने इकट्ठा रखे हैं, तमाम लोगों से गुजारिश है गेट को खाली कर दें। गेट को खाली करके अंदर जल्दी से जाने हैं। स्टाफ कोऑपरेट करो, एसीपी साहब के पास आए। जी, क्या शुभ नाम आपका? हमारा भगत नाम है, हम झांसी से आई हुई हैं और ये पद यात्रा में शामिल हैं। जी, आज क्या आप किस लिए पद यात्रा क्या मांग रहे हैं? हम ये मांग रहे हैं कि महाराज जी का सब पे आशीर्वाद बना रहे, बालाजी की कृपा रहे और आदमी जिस पद यात्रा में शामिल हुआ, कुछ इच्छा है, भगवान उन इच्छाओं को पूरा करे, बस यही कहेंगे। बाकी बालाजी महाराज है। क्या नाम आपका? खुशी। किस लिए आए खुशी यहाँ पे? हम पद यात्रा करने के लिए आए हैं। जी, हमारे गुरुजी यहाँ आए हैं तो हम पद यात्रा करेंगे। गुरुजी के शामिल होंगे पद यात्रा में और गुरुजी कुछ थोड़ी देर में आने ही वाले हैं, फिर हम पद यात्रा स्टार्ट करेंगे। और क्या पद यात्रा किस लिए हो रही है? हिंदू राष्ट्र के लिए, जो सब कहते हैं, जो हिंदू, जो मतलब कि जो कहते हैं कि ये जो राष्ट्र है ये अलग अलग है, तो हाँ एक बन जाए, हिंदू राष्ट्र एक बन जाए। जय श्री राम। आप देख रहे हैं छोटी सी बच्ची है, उसके जज्बात, हिंदू राष्ट्र एक हो जाए, हिंदू हिंदू एक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जुनून है बच्चों का, बुजुर्गों का, और एक दिन हमें भी ये माहौल देख के लगता है एक दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थोड़ा सा बताएं मंदिर के बारे में जो है। ये बागेश्वर धाम का जो आपका स्वरूप है, ये हमारे आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दिल्ली मंडल जी के अध्यक्ष जो है श्री रवि गुप्ता जी को, उनको भेंट स्वरूप दिया है। तो उनका ही एक श्रद्धा भाव था कि इसको एक बग्गी में हम लेके जाए और सभी लोगों को इसके दर्शन कराए, ताकि बालाजी की अध्यक्षता में सारी यात्रा हो और हम सब उन्हीं के पीछे पीछे एक सेवक बन के उनका कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। ये जो बैठे हैं रवि गुप्ता जी? नहीं, रवि गुप्ता जी हमारे पीछे सारी व्यवस्था का आकलन कर रहे हैं। दिल्ली में सारी व्यवस्था गुरुजी ने उनका अपने हाथों से उनको ये स्वरूप भेंट किया था। तो उनकी एक इच्छा थी कि ये इसके स्वरूप को सभी लोग दर्शन करें और जो लोग धाम नहीं जा पाए वो इसी के समक्ष अपना माथा टेक सकें। बहुत बहुत धन्यवाद है रवि गुप्ता जी। रवि गुप्ता जी, आज जो यात्रा पद यात्रा शुरू हो रही है छतरपुर मंदिर से वृंदावन, क्या संदेश? सीताराम। देखिए, आप देख रहे हैं किस प्रकार का हुजूम एक सुनामी की तरह यहाँ पर उमड़ा हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव के सारे पगले, उनके चरणों के दास यहाँ पर सब उपस्थित हैं और हिंदू राष्ट्र को लेकर सनातन हिंदू एकता की दूसरी यात्रा ये दिल्ली से वृंदावन के लिए की गई है। और आज की डेट में यहाँ पर ये छतरपुर मंदिर, कात्यायनी मंदिर की पावन भूमि से इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है और आज का दिल्ली का पड़ाव ये जिरखोद मंदिर तक रहेगा। उसके बाद यात्रा कल शुरू? जी, रोज़ लगभग 15 किलोमीटर की ये यात्रा है। हर यात्रा पे एक रात्रि विश्राम है, एक दोपहर के भोजन का विश्राम रहेगा। और उद्देश्य क्या है यात्रा का?
देखिए जिस प्रकार से आप देख रहे हैं सभी सनातनी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पे गुरुदेव ने एक नारा दिया है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो अपने हिंदू भाइयों के लिए सबको एक साथ जोड़ने के लिए ये यात्रा पद यात्रा का आह्वान किया गया है। बहुत खूब, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मुकेश प्रसाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश प्रसाद शाह, जो कि गुवाहाटी आसाम से आए हैं। किस लिए आप इतनी दूर की यात्रा से आए हैं? हम लोगों ने हरिद्वार गए थे, वहाँ से फिर पता चला बाबा बागेश्वर धाम की पद यात्रा यहाँ पर प्रारंभ होने वाली है कत्यानी मंदिर से। तो हम लोगों ने सोचा एक दिन दिल्ली में रह करके उस यात्रा का एक अंश बने, और बाबा ने जो हिंदू जागरण मंच का जो एक अलग जगाया है, इसके लिए मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। आशा करता हूँ कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द घोषित करेंगे, और हम लोग सभी जात पात को छोड़ करके हम लोग सभी हिंदू एक साथ आकर के एक मंच पर खड़े होंगे। और हमने एक फुलाम गमछा भी लाया था बाबा के लिए, अगर कहीं से उनको जोगाजग के माध्यम से अगर दे सके, उनको प्रदान कर सके तो हमें खुशी होती। और बाबा से मेरा प्रार्थना है कि असम का भ्रमण करके असम के लोगों को भी एक अलग जगह है, इसके लिए मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। और इस यात्रा में दिल्ली वासी के साथ साथ सभी हिंदू एक साथ आकर के इस यात्रा को सफल बनाएं, इसके लिए मैं कामना करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। बागेश्वर धाम की जय हो, बागेश्वर धाम की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र। सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि लाखों लोगों की ये यात्रा है। बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रेम रैकवार है जी, कहाँ से आए? और मैं जमनाबाद दिल्ली से आया हूँ, कल्याणपुरी से, जहाँ से मैं और मेरी समस्त टीम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे कि बहुत बड़ी तादाद में आज पैदल यात्रा सनातन धर्म के लिए हमारी निकलनी थी। गुरुजी के आदेश अनुसार मैं और हमारी सभी समस्त टीम पूरी दिल्ली से, क्या पूरे भारतवर्ष से सभी लोग इकट्ठे हुए हैं जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं। तो क्या उद्देश्य है पदयात्रा का? उद्देश्य हमारा है सनातन धर्म को एक करना। जैसे गुरुजी के आदेश अनुसार यही हुआ था कि हमारा जो सनातन धर्म जो है, जो कि भिन्न भिन्न भांतियों की तरह बटा हुआ है, बटने की जगह अब समय वो आ चुका है कि सभी को हमें एकत्रित करना है, एक करना है, इकट्ठा करना है। तो पुरजोर पूरी ताकत के साथ हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें कोई जाति भाव नहीं है। जैसे कि अभी किसी सज्जन ने मेरे से एक सवाल किया था, जिसमें उन्होंने बोला कि कुछ जातियां जो हैं, मतलब कि वो कहती है कि नहीं, हमें इस तरीके से देखा जाता है, उस तरीके से मैं नाम नहीं लूँगा, जिससे कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि हम लोग ऐसे एक भारत वर्ष में रह रहे हैं जहाँ पर कि शायद मेरे हिसाब से अब कोई भी जात पात छुआछूत कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। तो हम लोग सभी एक हैं।
हम सभी एक ही हैं। तो हम सब सनातनी भाई बहन हैं, हम सभी को एक होना है और एकत्रित होकर रहेंगे। जी पीछे पीछे रुको। तो सभी लोग हम लोग इकट्ठे होकर आज इसी मुद्दे पे आए हैं, क्योंकि जैसे गुरु जी का आदेश हुआ है और आगे भी अगर कभी भविष्य में मौका मिला तो गुरु जी के आदेश अनुसार हम लोग सभी एकत्रित होकर इससे ऐसी भारी तादाद में एकत्रित होकर हमेशा पूरा सपोर्ट करेंगे। ये तो कम है, इससे और ज्यादा आएंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ना चाहते हैं और एक रहना चाहते हैं। कोई अखंड ना रहे, कोई जाति अलग ना रहे, सब जातियाँ हमारे साथ रहें। सब जातियों का सम्मान करते हैं। इस बार हम सब हिंदू भाई भाई एक हैं। हमारे देश में जो बटाव है ना, जातियों में बटाव है, विभिन्न जातियों में बंटने के कारण लोगों में विभिन्नता हो रही है। तो एक होने के लिए गुरु जी ने जो सनातन धर्म का नारा दिया है वो सब एक होने के लिए है। इसलिए सब भाई बहन ये पकड़ लो, इसको लो, हाथ हटा। हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान सब मिलकर करें देश का ध्यान। इस तरह के स्लोगन हिंदू को जगाने के लिए, और हिंदू जरूर जागेगा, ऐसा हम जय श्री राम, 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 जय श्री लेके रहेंगे हिंदू राष्ट्र, 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 लेके रहेंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ओ बागेश्वर धाम की जय, ओ सन्यासी बाबा की जय, ओ सन्यासी बाबा की जय, ओ जयकारा वीर बजरंगे। हिंदू राष्ट्र लेके रहेंगे, जय श्री राम और बाबा बागेश्वर धाम की जय के नारों से आज छतरपुर की पावन भूमि धन्य हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। गिरी है, मेरे गुरु का नाम सुकरनंद गिरी है, जन्म स्थान राजस्थान है और रहने आप फिलहाल जटाशंकर धाम में गौरी घाटी हनुमान जी का पुजारी का द्वैत मिला हुआ है। मैं वहाँ से पधारा हूँ। आज किस लिए आप पधारे हैं छतरपुर? धीरेन्द्र शास्त्री के प्रेरणा लगी जगी है। उस सब देश लामबंद हो गया। आप देख रहे हो, आप साधु, सब मीडिया को साधुवाद, इस जनता को साधुवाद और सब देश विदेशन को बधाई हो। इस शामिल हुए, इनको सबकी मंगल कामना हो साधु की तरफ से। साधु उनके छाती ठोक के सच्चे हृदय से तन मन धन और भजन से साथ हैं। सीधा उसका लक्ष्य है। उसने लक्ष्य, हमने लक्ष्य पूछा उससे, मैंने कहा बाबा जी लक्ष्य बता रहे क्या लक्ष्य हैं तेरे? तो उसने हमन को 3 लक्ष्य बताएगा और मैं 2 मीडिया के सामने करूँगा। कि पहला तो देश में गरीबी हटे, क्योंकि उन्हें गरीबी देखी भी है और भोगी भी है। ऐसे चरित्रवान शास्त्री जी को हृदय से का पूरे शरीर से साधुवाद, परिवार सहित सब संत सहित। बागेश्वर धाम की दूसरा, हिंदू राष्ट्र में न सिख ईसाई, सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई, न सिख मुस्लिम ईसाई, हिंदू भाई भाई देश को संपन्न कराए। और तुम्हारे माध्यम से एक और कह रहा हूँ, ये मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने से पहले हमारी तय हुई है से एक कार्यक्रम में कि 3 चीज़ बंद करनी है, तुझे PM बनेगा कि बनूंगा। मैंने कहा ये करनी है, पहला नस्लवाद, दूसरा कन्या रेप पे, नाबालिग पे सजा देना फांसी की, तीसरा दारू। देश में, हमारा देश संसार में 35% युवा है इस संसार में। अगर दारू बंद हो जाए देश से तो हमारा देश 100% युवा हिंदू राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र अखंड राष्ट्र बन जाए। आप सहयोग करो मीडिया कर्मी सही।
की जय बोलो गुरुदेव भगवान की जय बोलो लाडले गुरुदेव भगवान की हिंदू राष्ट्र के जय जय श्री राम बागेश्वर धाम सरकार जी क्या संदेश आज ये विशाल पद यात्रा? संदेश एक ही है जो बाबा का कहना है कि हिंदू राष्ट्र हमारा ये भारत जो है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और जाति बिरादरी में ना भटके, जाति बिरादरी में ना भटके, सिर्फ एक ही सोच होनी चाहिए हर व्यक्ति की कि सबसे पहले राष्ट्र और सबसे पहले राष्ट्र। जय श्री राम। जय श्री राम। पंडित जी जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान महाराज की जय। इस पद यात्रा से एक संदेश है कि पूरे हिंदू भाई एकजुट होकर के हिंदुस्तान को, सनातन को बचाने के लिए ये पद यात्रा में सभी का अच्छी तरह सहयोग करें और हम सब एक बनकर पद यात्रा का शुभागमन करें। हिंदू राष्ट्र के हम सारे हिंदू जगाएंगे। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। हम जयपुर राजस्थान से आए हैं और हम गुरुजी के साथ जितनी भी यात्रा करेंगे, सनातन यात्रा, उतनी में साथ रहेंगे गुरुजी के, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता है। उनका संकल्प हमारा संकल्प है, जितने भारतीय हैं उनका संकल्प है, इसलिए गुरुजी के साथ है। बोलो हम तक गुरुजी के साथ रहेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र की जय, बागेश्वर धाम की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जब दिया ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे? जब धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे? पहले तो सबसे पहले सबको प्रणाम। जय श्री राम। दूसरा प्रणाम गुरुदेव को, तीसरा प्रणाम मेरे पितृदेव को, चौथा प्रणाम मेरे बाबा हरिदास को, पहला सबसे पहला प्रणाम मेरी माँ को जिसे जन्म लिया, दूसरा प्रणाम मेरे पिता को जिसने इस धरती पर लाए, चौथा प्रणाम इन भक्तों को जिसने आज देश की शान बनाई। जय श्री राम। आज्ञा नहीं है, क्या कर रहे हो सर में सरकार है, आज्ञा नहीं है माँ मुझे और किसी काम की, रावण की भुजा ना तोड़ दूं तो सौगंध राम की। ये गदा किस लिए रखा है बाबा? ये गदा इसलिए रखा है जो ये कहता है हम न्यू। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पैरा वीर हनुमान का। अगर कोई इस देश को चला सकता है तो श्री राम भगत हनुमान चला सकता है।
काबे को भगवा ध्वज फहरा रहे हैं। जय हिंदू राष्ट्र की टोपियां पहनी हुई हैं लोगों ने। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लाखों की संख्या में श्रद्धालु सनातन हिंदू एकता पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन 150 किलोमीटर 7 से 16 नवंबर 2025। ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पब्लिक इकट्ठी हो रही है बहुत दूर दूर की, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जी। बाबा धन्ना परिवार, सब परिवार इकट्ठा हो रहा है यहाँ। बाबा धन्ना तबर परिवार सारा इकट्ठा है। और क्या उद्देश्य क्या है इसका? बता भाई, अब बता। इसका उद्देश्य है जी हिंदू एकता। आज भारत की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुकी है, जिसकी वजह से आज हिंदू एकता की बहुत आवश्यकता है। हमारे देश में हम हिंदुओं को जातियों में बांट दिया गया, जिसकी वजह से हिंदू एकता छिन्न भिन्न हो गई। अब बाबा ने ये बीड़ा उठाया है, बाबा बागेश्वर धाम जी ने, कि इस हिंदू को दोबारा से जातियों से निकालकर फिर एक सूत्र में पिरोकर हिंदू बनाना है। इसी उपलक्ष्य में बाबा ने ये यात्रा रखी। ये इंतज़ाम जो किया हुआ है कि इसके लिए अपना जो बाबा पदयात्रा कर रहे हैं, तो ये इतना बड़ा जुलूस है, एक उत्सव मानो, पदयात्रा नहीं है। जिस तरीके से हिंदुस्तान को इकट्ठा कर रहे हैं और नेपाल तक के दूसरे देशों के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इसको देख के बहुत मैं कह रहा हूँ हर्ष और खुशी का एक माहौल है। जिस तरीके से लोग मैं कह रहा हूँ आपस में जुड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है जो ऊंच नीच सब ये ख़त्म कर रहे हैं। और सनातन धर्म की जो एक तरीके से इन्होंने नींव रखी है, इसमें सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और सबको इसमें जो सहयोग हो सके, जो योगदान हो सके वो करना चाहिए। मेरा नाम रविंद्र वर्मा है। मैं हरीश भाई के साथ यहाँ पे बाबा जी को सहयोग करने और सपोर्ट करने आया हूँ। पूरी जनता, मैं कह रहा हूँ दिल्ली में ऐसा उत्सव हमने देखा नहीं, और पहला हिंदुओं का ये त्यौहार समझो। आज दिवाली नहीं, कोई दशहरा नहीं, लेकिन जो रोड पे जनता है और जनता का उन्माद है, ये अपने आप जनता ये सुबह 8 बजे से खड़ी है और खुशी से खड़ी है। ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता। सरकार की कुछ व्यवस्थाओं के कारण सिर्फ पानी और केला ही दे पा रहे हैं, फ्रूट्स। तो भाई तो खाना पीना रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ अफरा तफरी ना मचे, उस व्यवस्था को देखते हुए हमने सिर्फ खाना, पानी और फ्रूट्स रखे हैं। लेकिन जनता को उसकी कोई चिंता नहीं है, ना खाने की चिंता है, ना पीने की चिंता है। एक अलग सा उन्माद है, वो अपनी खुशी है कि कोई हिंदुस्तान हिंदू देश बनने वाला है। जिन कुछ लोगों ने इस पे जो सेकुलर शब्द जोड़े या गलत काम किया, उनको ये जनता का जवाब है। सब लोग मानो और एक हो जाओ। भारत एक है, हिंदुस्तान है, सनातन धर्म की जय। ये सब लोग पद यात्रा वाले तीर्थ यात्रियों के लिए स्वागत में खड़े हैं। आसपास के गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं ललित तंवर जी। ललित जी, जो आज ये यहाँ से जो यात्रा जारी है जी, क्या संदेश? मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारे बाबा यहाँ बागेश्वर धाम जी धीरेंद्र शास्त्री जी जो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। और ये हम लोगों को, चाहे हम किसी भी बिरादरी से आते हैं, हम सबको एक चीज़ याद रखनी चाहिए। हम सबसे पहले एक हिंदू हैं
और हम सबको एकजुट होकर ये हमें एहसास दिलाने के लिए वो ये इतना कष्ट ले रहे हैं, हमारे लिए ले रहे हैं, हमारे आगे जो भविष्य में हमारे बच्चे हैं जो उन सब के लिए बेहतर भविष्य देने के लिए उन्होंने ये संकल्प लिया है। और हम सबको इस यात्रा में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ना चाहिए। और ये यात्रा अभी से चलकर जो ये आपकी 5-7 दिन जो चलेगी, इसके बाद भी हमें इस चीज़ से एक सीख लेनी चाहिए कि हमारे लिए सबसे पहले हमारा राष्ट्र और हमारे लिए हिंदू एकता सबसे पहले होनी चाहिए। तो आपके माध्यम से मैं हमारे यहाँ छतरपुर से लेके और जो बाबा जा रहे हैं अपने घर की सभी जो बड़े बुजुर्ग हैं, युवा साथी, माताएं बहनें हैं, सबको हाथ जोड़कर यही विनती करूंगा कि आप सब इस चीज़ में आगे बढ़कर इस चीज़ का साथ दें, हिंदू एकता के लिए आगे बढ़कर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मौजूद हैं अमरोहा से सांसद कंवर सिंह तंवर जी। कंवर सिंह जी, आज जो ये पदयात्रा निकल रही है आपके क्षेत्र से, क्या संदेश? ये सनातन हिंदू एकता यात्रा जो आज निकल रही है छतरपुर मंदिर से और जीरखोद मंदिर तक, तो ये बड़ी खुशी है लोगों में। आज मैं देख रहा हूँ पूरा लाखों लोग इकट्ठे हुए स्वागत के लिए, और सभी हिंदू धर्म के लोग आज सब सनातन के जितना भी हमारे भाई हैं सब एक होकर के जो बाबा यहाँ से निकल रहे हैं उनके स्वागत के लिए खड़े हैं सब लोग। और हम भी ये चाहते हैं कि भाई सनातन धर्म एक हो, क्योंकि जातियों में बट करके देश में अलग अलग हम सब समाज के लोग एक ही हैं, हिंदू एक ही हैं, लेकिन समाजों में बटे रहते हैं। तो समाज को छोड़ करके सनातन हिंदू सब एक हो जाए तो देश आगे बढ़ेगा। उन जो माननीय मोदी जी ने एक बात बोली है कि 2047 में देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो विकसित राष्ट्र सभी लोगों को लेकर के साथ बनाना है। लेकिन हम ये नहीं कहना चाहते कि भाई कोई जातियों में बटे, हम सब एक हैं, लेकिन हिंदू एक होना चाहिए। हिंदू एक है तो देश आगे बढ़ेगा। और कहा जा रहा है कि इस यात्रा के बाद हिंदू राष्ट्र बनने की ये पहला कदम है। मैं हिंदू राष्ट्र एक होना चाहिए, भारत जी की इनकी है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि हम यहाँ सभी धर्मों के लोग हैं। हम एक बात चाहते हैं कि हिंदू एक हो। जी जी बिल्कुल, आपकी कोशिश रंग लाएगी, हिंदू जरूर एक होगा। हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेता युवराज तंवर जी। युवराज जी, आज आपके क्षेत्र में पदयात्रा हो रही है, क्या संदेश? बहुत अच्छी बात है कि हमारे धर्म में जागरूकता फैल रही है और सनातन का झंडा पूरे विश्व में लहरा रहा है। इतनी भव्य पदयात्रा हो रही है, पूरे देश से अलग अलग श्रद्धालु आए हैं। हम और हमारी पार्टी के सभी साथी उनके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्य है आपका क्षेत्र जहाँ पे ये पदयात्रा सौभाग्य की बात है, आज जो ये पदयात्रा निकली है इसके बहुत पहले करपात्री जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय संत, उन्होंने इसी दिन पदयात्रा निकाली थी हिंदू एकता के लिए। आज हमारे बागेश्वर महाराज हिंदू एकता के लिए पदयात्रा निकाले हैं और हनुमान जी से निवेदन करते हुए कि हनुमान जी महाराज, हमारा जो हिंदू राष्ट्र है, ये जो हमारी भारत भूमि है, ये इसमें हिंदू राष्ट्र हो और सभी हिंदू एक हो करके और ऐसे धर्म का पालन करें ताकि जीवन सबका सार्थक हो जाए। हिंदू राष्ट्र लेकर रहेंगे, हिंदू राष्ट्र
आप देख रहे हैं हिंदुओं का जोश, हिंदू राष्ट्र लेके रहेंगे। और यहाँ पर करीब लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं जो कि बाबा बागेश्वर जी के साथ अभी यहाँ से पदयात्रा करेंगे छतरपुर मंदिर से वृंदावन। जय श्री राम। दोनों तरफ स्वागत के लिए खड़े हैं बागेश्वर धाम पदयात्रा के यात्रियों। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हर हर जय जय श्री राम। डांट लो, अकेली बीड़ी टूट जा। ऐसा हमारी वीडियो बननी है विजुअल। तो हम कहा बिंडल, बोले बिंडल में नहीं टूटा। बात समझ आई? तुम अकेले अकेले जातियों में कितना ताकतवर रही हो, टूट जाओगे पर एक रहोगे, कोई तुम्हारा पार बाका नहीं कर पाएगा। बात समझ आ गई? इसीलिए पूरे विश्व में एक संदेश आ जाए। आज फ्रांस सड़कों पर उतरा है, क्यों? अपनी संस्कृति बचाने के लिए। इंग्लैंड सड़कों पर है, क्यों? अपनी संस्कृति बचाने के लिए। उसी प्रकार हम लोग भारत में सड़कों पर हैं, अपनी सनातन संस्कृति बचाने के लिए। तो आपका जो योगदान है वो अभूतपूर्व है। यह पदयात्रा बालाजी और बांके बिहारी की मिलन की पदयात्रा है। और सुनो ध्यान से, जितने मीडिया वाले हैं, तुम्हें मसाला चाहिए ले लो। सुनो, ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। चलो अब दूसरी बात इसी में सुनो। ये पदयात्रा कोई शोभा यात्रा या कलश यात्रा नहीं है।
आए खाए लुढ़क गए, फोटो खिंचाई खिसक गए। और इस दृष्टि से तुम आना भी मत हमारे पास, नहीं तो हम ठटरी बारेंगे। ये पदयात्रा पूर्ण रूप से अनुष्ठानात्मक है। अखंड नाम कीर्तन चल रहा, गौ माता आगे चल रही, बालाजी का दरबार चल रहा, पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी के साक्षी गोपाल जी चल रहे, संतों का कमंडल चल रहा, बागेश्वर धाम का मंडल चल रहा, और तो और 2 धर्म ध्वज चल रहे। और केवल भारत से ही नहीं, फिजी और नेपाल से 2-2 हजार हिंदू फ्लाइट कर करके भारत में आए इस पदयात्रा में सम्मिलित होने। तो ये कोई पदयात्रा शोभा यात्रा नहीं है या कलश यात्रा कि फोटो वोटो खिंच गई, बोले बहुत भीड़ थी यार। सुना, ये पदयात्रा विचारिक यात्रा है। तो जो भी रास्ते में मिले, हमसे आज कोई पूछ रहा था, बाबा पदयात्रा से भला क्या होगा? हमका सुनो, भला जो हुए सो भगवान जाने। हम इतना जानते हैं, जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल के कारण, बड़ी बड़ी कथाओं में भीड़ के कारण हमको मिल नहीं पाते, हम उनसे रोड पर मिल लेते, ये सबसे बड़ा लाभ है। और आज लगभग कितने हो गए होंगे भैया? 100-150 लोग तो मिल गए होंगे आज, हैं? ज्यादा मिले, इससे ज्यादा, कम से कम 100 से 200 लोग। वो लोग, एक तो बालक ऐसा मिला जो 7 साल से धाम जा रहा, मिल नहीं पाया, और उसने अपने दोस्तों को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, लहसुन प्याज छोड़े 6 साल हो गए, अब वो मिल नहीं पाया। हमको जब आज मिला, हमको भी उसको रोता देखकर खुद को रोना आ गया कि हम दुनिया के कितने अभागे गुरु हैं। बताओ तो, ऐसी ऐसी श्रद्धा वाले लोगों को मिल नहीं पाते हैं, कुछ हलवा नाथ वीआईपी प्रोटोकॉल लगा के मिल जाते हैं। तो इस पदयात्रा से कितना भला होगा हिंदुओं का, ये भगवान जाने। पर हमें एक बात की प्रसन्नता है, रास्ते में जब हम चले आ रहे थे, बड़ा बांस पर बड़ा बांस, छोटा बांस, जब हम आए तो हमको पंडित जी ने बताया, जिन माता जी की चाय लुढ़क गई, सुबह से उन्होंने पानी नहीं पिया था। अब पूरा परिवार रास्ते पे बैठकर कीर्तन कर रहा था। और जब 6 बजे हम पहुंचे तो इतनी रो पड़ी। तो हमने पूछा, मैया रो काहे को रही? बोले, हमने कहा तुमने पानी नहीं पिया, देर से हम आए इसलिए रो रही? बोले नहीं महाराज, इसलिए रो रहे कि 4 साल से आंखें फोड़ रहे टीवी में देखत। ऐसे ही बोली। अब तो हरियाणवी माई है, हरियाणा के लोग तो महान नहीं होते, हरियाणा हमारा भी है। तो बोली महाराज 4 साल हो गए, आज आप मिले सो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। भैया ये सबसे बड़ा लाभ है कि हम अपने पागलन से मिल रहे इस पदयात्रा के बहाने, ये सबसे बड़ी बात है। उन लोगों से मिल पाते हैं गांव-गांव जाकर, जो कभी बागेश्वर धाम नहीं पहुंच सका था, जिनको कभी दर्शन नहीं हो सका था, जो कभी कथाओं में नजदीक नहीं पहुंच सका था, वो नजदीक जब साथ में बगल में चलत तो हमें खुशी हो, हमारी पदयात्रा सफल हो गई। अंतिम बात कह के आप लोग भी सो जाओ, थके हुई हो, बल्कि हम कह रहे अपने स्वार्थ के कारण। सुनो, इस पदयात्रा में कितना रोड़ा आ जाए, तुम पीछे हटना नहीं। एक बात और सुन लो, काऊ की धमकियों से ना तुम डरियो, हम आगे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लड़ना है, ना, अपन तो शांति की यात्रा लेके आए। बल्कि महाराज जी ने तो जब उद्बोधन किया, महामंडलेश्वर जी ने तो कहा ओम शांति शांति शांति, तो हमें तुरंत याद आया कि अब शांति बहुत हो गई। ओम देव हो क्रांति अंतरिक्षगुम क्रांति ओम देव हो क्रांति अंतरिक्षगुम क्रांति, पृथ्वी क्रांति रापः क्रांति। अब शांति शांति तो हो गई, अब क्रांति की आवश्यकता है। तो हमको ऐसा याद आया, सुनने का
और बड़ी अच्छी बात कही महाराज जी ने, बोले दुष्टों का नाश हो। हम का नहीं विनाश हो। हम महाराज जी बैठे थे तो हंस रहे थे। हम किसी भी मजहब के खिलाफ हम लोग ये पदयात्रा नहीं निकाल रहे। एक पत्रकार हमें आज रास्ते में मिला, बोले आप हिंदू मुसलमान करते हो? उनका ठटली के बरे हम केवल हिंदू करते हैं।